अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लिपिड का जो है आखिरी टॉपिक डिस्कस करना, आखिरी 2 पॉइंट डिस्कस करने, एक स्टेरॉइड को, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन को। अच्छा जी, हम आज बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स आर लिपिड्स, ये लिपिड्स होते हैं विच हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनके क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइन, इनके क्रिस्टल जो है वो क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। एक अगर स्टेरॉइड न्यूक्लियस की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस कंटेन्स 17 कार्बन एटम्स। इसके अंदर आपको कितने कार्बन नजर आते हैं? 17 कार्बन नजर आते हैं। जो पॉइंट बता रहा हूं अभी डायग्राम में सिखाऊंगा। कहता है एक स्टेरॉइड के न्यूक्लियस के अंदर 17 कार्बन एटम होते हैं। अरेंज इन 4 अटैच रिंग्स। ये किस तरह अरेंज होते हैं? मतलब आपसे पूछा जाए स्टेरॉइड के न्यूक्लियस में रिंग्स कितने होते हैं? चार रिंग होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनमें से जो 3 रिंग होते हैं, ठीक है, अगर 3 रिंग्स की बात करें तो उनमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन होते हैं। और जो चौथा रिंग होता है, द फोर्थ रिंग कंटेन ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन एटम होते हैं? इनमें आपको जो है वो कितने नजर आते हैं? 5 कार्बन जो है नजर आएंगे। कितने रिंग हैं? 4 रिंग है। 4 में से 3 रिंग में 6 कार्बन होते हैं और जो चौथा रिंग होता है उसमें आपको कितने नजर आते हैं? 5 जो है वो रिंग नजर आते हैं। The length and the structure of the side chain that extend from these ring distinguish one steroid from the steroid। सारे एक जैसे नहीं है। स्टेरॉइड का जो साइड चेन है वो वेरी करता है, हर स्टेरॉइड का अपना अपना होता है, बताऊंगा स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा। लेकिन जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस है वो सबका एक जैसा है। लेकिन साइड जो चेन है वो क्या करता है? वेरी करता है। और ये स्ट्रक्चर बने किससे होते हैं? दी स्ट्रक्चर आर फॉर्म फ्रॉम द आइसोप्रीन यूनिट। ये किससे बने होते हैं? ये भी आइसोप्रीन यूनिट जो है उनसे ये बने हुए होते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पिछले 1-2 पॉइंट रह जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाता हूँ। ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर हम बात करते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेरॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको शॉर्ट में दे सकता है। इसका स्ट्रक्चर समझना है आपने कि भाई हम स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, या कैसे बनाया जा सकता है। भाई सबसे पहले आप एक बेंजीन का रिंग बनाइए। देखिए मैंने यहाँ एक बेंजीन का रिंग बनाया है। ये आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ आप मेरी इंस्ट्रक्शन सुनते जाएं। ये एक बेंजीन का रिंग बनाया है। आपने दूसरा बेंजीन का रिंग इसके साथ बनाना है। मैंने ये दूसरा बेंजीन का रिंग बिल्कुल इसके साथ जो है वो क्या कर दिया, बना दिया। दूसरा बेंजीन का रिंग मैंने बना दिया। बेटा दोनों साथ बनाए। तीसरा रिंग इस लाइन का इस्तेमाल करके आपने बनाना है। ये देखिए इस लाइन का, ये इस लाइन का इस्तेमाल करके आपने बनाना है। ये देखें यहाँ पे नीचे की तरफ। और ये कितने हो गए? 3 बेंजीन रिंग हो गए। देख ले हर एक के अंदर 6-6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर एक के अंदर 5। अब जो आपने अगला बनाना है वो यहां से लाइन खींचनी है, एक उधर एक इधर, ऐसे। और फिर इन्हें बड़े ब्रैकेट के थ्रू यहां से इनको बंद कर देना आपने इस तरफ। ये आपने कितने रिंग हैं? ये हमारे पास जो रिंग आ जाते हैं जी, वो हमारे पास 4 रिंग हैं। इनका नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का क्या आ जाता है? ये डी आ जाता है। इसको आपने ये करना। अब आपने नंबरिंग करनी है। याद रखना नंबरिंग यहां टॉप से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5, ये 5वां। अब बच्चे यहां चले जाते हैं, गलती नहीं करनी है। 5वें के बाद इधर आना है, इधर छठा यहाँ पे 6, फिर यहाँ 7 8 9। अब इसे कंप्लीट करना है। देखो 2 रिंग मिला के 10 कंप्लीट करना है पूरा। आपने इसको क्या कर चलना है जी, एंटी क्लॉकवाइज 10 तक जो है इसको क्या करना है, आपने लेके जाना है। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर 11वां कहां से? ये तीसरा रिंग यहाँ टॉप से, 11 यहाँ से, ये यहाँ से 11। फिर उसके बाद ये 12 है जी, ये देखिए ये 13, ये नीचे आना है 14, अब उधर जाना है 15 16 17, ये 17 कार्बन। देख ले अभी पीछे पड़ा था ना, एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 17 कार्बन होते हैं। अब साइड चेन यहां आपको नजर आएगी, इधर देखिए यहां से एक चेन यहां नजर आएगी। देखिए यहां लेंथ इंक्रीज करेगी 18 कार्बन, यहां से लेंथ इंक्रीज हुई, यहां से करेगी यहां 19 कार्बन। ये दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। इतना आसान सा ये क्वेश्चन देते हैं आपको कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। आप जो है 2 मिनट में ये बना सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन मेरी बात आपने सुननी है, ये समझनी है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है,
जो तमाम स्टेरॉइड के अंदर 17 कार्बन जो है ये आपको नजर आते हैं, जिसमें 4 रिंग मैंने बात कर दी, 4 रिंग कौन कौन से मैंने आपको बात समझा दी है। ठीक हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल है स्टेरॉइड में कोलेस्ट्रॉल, पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी आपको स्टेरॉइड नजर आते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स व्हिच इंक्लूड इन द बाइल एसिड, बाइल एसिड के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, वो यही स्टेरॉइडियन से बनते हैं। मेल सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन है, वो भी क्या होता है, वो भी स्टेरॉइडियन नेचर होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो भी क्या होते हैं, वो भी स्टेरॉइडियन नेचर होते हैं। जैसे बाइल साल्ट्स, इनका काम क्या होता है, एमल्सिफिकेशन करना, एमल्सिफाई फैट्स एंड विटामिन डी और फैट्स की एमल्सिफिकेशन करते हैं। एमल्सिफिकेशन होता है किसी बड़ी चीज को छोटी छोटी चीज में कन्वर्ट कर देना, उसे एमल्सिफिकेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, विच हेल्प टू रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी क्या करते हैं, स्टेरॉइड जो है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या रेगुलेट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है जी वो आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडन। अगला टॉपिक कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडन आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोस्टाग्लैंडन जो है जितने भी ममेलियन टिश्यू हैं, मैमल्स वो होते हैं जिन जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। उन तमाम के टिश्यू से ये प्रोस्टाग्लैंडन की प्रोडक्शन होती है। ये एक्ट एज अ लोकल हार्मोन, ये हार्मोन के तौर पे भी काम करता है, ये हार्मोन के तौर पे भी काम करेगा। प्रोस्टाग्लैंडन आर डराइव फ्रॉम, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, एराचिडोनिक एसिड। ये किससे निकले हैं, ये एराचिडोनिक एसिड, ये अनसैचुरेटेड जो हमने पीछे बात की थी, अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं ये उनसे ये ड्राइव्ड हुए हैं। देयर फंक्शन वेरी वाइडली डिपेंड अपॉन द टिश्यू, किधर काम कर रहे हैं, किस जगह काम करते हैं, उस हिसाब से इनका फंक्शन जो है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, वो वेरी करता है। सम रिड्यूस ब्लड प्रेशर, किसी जगह ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, वेयर अदर्स राइज इट, बाद जगह भी ये प्रोस्टाग्लैंडन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इन द इम्यून सिस्टम वेरियस प्रोस्टाग्लैंडन हेल्प टू इंड्यूस फीवर, ये फीवर को बढ़ाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, इन आल्सो इंटेंसिफाई द सेंसेशन ऑफ पेन, ये जो दर्द की शिद्दत होती है इसको भी ये बढ़ाते हैं। और याद रखना, फीवर इज अ रिकवरी साइन, अगर आपको बुखार है इसका मतलब आपकी बॉडी लड़ रही है उन वायरसेस के अगेंस्ट, उन पैथोजेंस के अगेंस्ट, ताकि आपकी बॉडी ठीक हो सके। इन्फ्लेमेशन जो है ये भी आपकी रिकवरी साइन होता है कि आप ठीक होने वाले, भाई आपकी बॉडी काम कर रही है। ठीक है, दे आल्सो हेल्प टू रेगुलेट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जहां कट लग जाए वहां खून निकलता है और वहां क्लॉट बनता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडन उस जगह पे आके प्लेटलेट्स को जमा करने में मदद करते हैं ताकि वहां क्या बन सके, क्लॉट बन सके। द एबिलिटी ऑफ एस्पिरिन, आप ये एक मेडिसिन लेते हैं ना एस्पिरिन, नाम सुना होगा ना, ये क्या करती है, टू रिड्यूस फीवर, ये फीवर को कम करती है। इन डिक्रीज पेन, ये एंटी जो है ना किसके तौर पे, ये एंटीपायरेटिक ड्रग है, ये फीवर के अगेंस्ट यूज होती है। ये हमारे पास एंटी एनर्जेसिक है, ये पेन के अगेंस्ट यूज होती है यहाँ पे। डिक्रीज पेन डिपेंड अपॉन द इनहिबिशन ऑफ, क्यों ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडन की जो सिंथेसिस उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ये उसको ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। आपका एक ये साइड ब्लॉक है जी प्रोस्टाग्लैंडन के हवाले से। रिलेट द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडन इन इन्फ्लेमेशन, कि प्रोस्टाग्लैंडन इन्फ्लेमेशन में कैसे रोल प्ले करता है विद द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडन सिंथेसिस थ्रू एस्पिरिन। और फिर ये बताएं कि भाई एस्पिरिन किस तरह प्रोस्टाग्लैंडन सिंथेसिस को जो है वो क्या करेगा, वो रोकेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, फीवर को कम करता है, या फीवर को कम करने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडन प्ले अ वाइटल रोल इन द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, ये इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और याद रखना इन्फ्लेमेशन के 4 साइन होते हैं, 4 कौन कौन से, सबसे पहले रूबर, रूबर का मतलब होता है रेडनेस, जहां लगती है वहां रेडनेस होती है, जहां इन्फ्लेमेशन हो वहां रेडनेस होती है। दूसरा कैलोर, कैलोर का मतलब है वो जगह गर्म होती है, उसका टेम्परेचर बॉडी से ज्यादा होता है। तीसरा डोलोर, डोलोर का मतलब होता है पेन, जहां लगती है ना, जहां इन्फ्लेमेशन होती है ना वहां पेन होता है। और चौथा है ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, वो जगह सूज जाती है। अगर आपको लग जाए ना तो वो जगह क्या होगी, रेड हो जाती है, उस जगह पेन होता है। ठीक है, उस जगह का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो जगह सूज जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या सिम्टम्स आ जाते हैं किसके, इन्फ्लेमेशन के। ये क्या करता है, द चेंजेस एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन आर ड्यू टू डायलेशन ऑफ लोकल ब्लड वेसल्स,
ये टिश्यूज है ना, ये टिश्यूज है ना, यहाँ आपको क्या नजर आ रही है, ब्लड वेसल नजर आ रही है। कोई चीज हिट हो जाती है, आपने यहाँ इन सेल्स के ऊपर कोई चीज हिट कर दी है, तो सबसे पहले काम क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनकी डायलेशन होगी। डायलेशन का मतलब क्या है, ये खुल जाएंगे, ठीक है। अब ये डायलेशन होगी तो इसका मतलब ये है कि क्या करेंगे, इनमें जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ये ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो उसकी वजह से ये ब्लड वेसल की जो परमिबिलिटी है बढ़ जाती है, तो ये ब्लड ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगा, यहाँ आएगा। ये जैसे ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये रेड कलर में, ये क्या है, ये लिकोसाइट एंड वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बाहर की तरफ ज्यादा से ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसको ठीक करना, ये सेल डैमेज हो गए, शायद इधर हिट हुआ है तो इसलिए सेल डैमेज हो गए, इनको ठीक करना, रिकवर करना, यही पॉइंट लिखा हुआ है कि जहां इन्फ्लेमेशन होती है वहां ब्लड वेसल जो है वो क्या करती है, डायलेट करती हैं, वहां ब्लड फ्लो जो है वो सफेक्टेड एरिया में क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और उस जगह पे ब्लड वेसल क्या हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा परमिएबल हो जाती है। ब्लड वेसल जब परमिएबल होंगी तो ब्लड स्केप होना शुरू हो जाएगा और इन्फ्लेटेड टिश्यू में जाएगा, उसको क्या करना शुरू करेगा, रिकवर करना शुरू करेगा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इस चैनल को जरूर प्रमोट करें, आपके लिए काम किया जा रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।